नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नौटंकीबाजी और बेशर्मी अगर किसी को सीखना हो तो वो मनोज तिवारी से सीखे। जी हाँ, वही मनोज तिवारी जिनको परसों दिल्ली पुलिस के द्वारा पीटा गया और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। वही मनोज तिवारी कल रात को अयोध्या में जाके रामलीला कर रहे थे, अंगद का रोल निभा रहे थे और आरोप लगाए थे कि पुलिस ने उनको इस तरह से पीटा है कि वो चलने फिरने में असमर्थ हैं। एक दिन के अंदर उनकी पूरी चोट गायब हो गई। एक दिन के अंदर बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए और इतने ज्यादा स्वस्थ हो गए कि वो अयोध्या की रामलीला में जाके अंगद का रोल कर रहे हैं। तो इस तरह की नौटंकीबाजी केवल मनोज तिवारी ही कर सकते हैं, रिंकिया के पापा ही कर सकते हैं। इस चीज को आप भली भांति समझ लीजिए। News18.com की एक खबर देखिए। अयोध्या, मनोज तिवारी बने अंगद, कहा रिकॉर्ड तोड़ 19 करोड़ राम भक्तों ने देखी रामलीला। आप समझिए कि ये वही मनोज तिवारी हैं जिनकी तस्वीरें आप बगल में देख पा रहे होंगे कि कैसे इनके सर पे पट्टी बंधी हुई है, गले में सर्वाइकल का पट्टा लगा हुआ है और इलाज किसी और अंग का करवा रहे थे, किसी और अंग के डॉक्टर से करवा रहे थे। उन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसको आप समझिए कि ये मनोज तिवारी जो परसों सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती थे, एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा ये ठीक हो गए कि सीधा पहुंच गए अयोध्या और अंगद का रोल निभाने लगे। आगे खबर में देखिए क्या है। अयोध्या की रामलीला में आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने अभिनय से राम भक्तों का मन मोह लिया। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने कहा कि मैं लगातार दूसरे साल अयोध्या की रामलीला में काम करने जा रहा हूं। अंगद की भूमिका में मैंने पिछले वर्ष भी काम किया था। भगवान श्री राम के आशीर्वाद और राम भक्तों के प्यार से 9 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा भगवान श्री राम के भक्तों ने अयोध्या की रामलीला देखी। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। भगवान श्री राम के भक्तों ने इसे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाई है। आप समझिए कि भगवान श्री राम के भक्तों ने इसे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाई है और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और बीजेपी के लोग ही मनोज तिवारी को सबसे बड़ा नौटंकीबाज बना दिए हैं। कैसे नौटंकीबाज बनाए हैं इसको आपको दिखाते हैं। आगे देखिए, अनिल चौधरी का ट्वीट आया है। अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ट्वीट करके लिखते हैं, कल अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती थे, आज अयोध्या पहुंचकर अंगद का रोल कर रहे हैं। कमाल के कलाकार हैं सांसद मनोज तिवारी जी। कलाकारी तो मनोज तिवारी के रग रग में बसी है, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का ड्रामा ये प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और जिस तरह का ड्रामा ये जनता को दिखाते हैं, शायद ही कोई और नेता हो, शायद ही कोई और अभिनेता हो जो इस तरह का अभिनय प्रदान कर सके जनता के सामने। तो आगे देखिए, कुछ दिलचस्प बातें भी आपको समझाएंगे, उसको समझना भी महत्वपूर्ण है। ये सारी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उंगली उठाकर मनोज तिवारी अंगद का रोल निभा रहे हैं। एक दिन पहले इनके गले में सर्वाइकल की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गर्दन घुमाने की स्थिति में नहीं है तो कैसे ये अंगद का रोल करेंगे, लेकिन एक दिन के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा कोई जादू करिश्मा हो गया तो एक दिन के अंदर ही सारी इनकी तकलीफ, दुख दर्द सब गायब हो गया और अंगद का रोल करने के लिए सीधा ये अयोध्या पहुंच गए। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हेमवती नंदन राजोरा हैं, ये ट्वीट करके लिखते हैं, मनोज तिवारी जी को यूरोलॉजी यानी मूत्र विज्ञान विभाग के डॉक्टर के अंदर भर्ती कराया गया है। इनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे डॉक्टर अनूप कुमार अस्पताल के मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। आप सोचिए कि मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख मनोज तिवारी का इलाज कर रहे थे और उनके गले में सर्वाइकल की पट्टी बंधी हुई है और माथे पे चोट की वजह से आप कह सकते हो या फिर किन्हीं और कारणों से इनके पट्टी बंधी हुई है सफेद कलर की। तो समझने योग्य बात यह है, अगर इनके माथे पे चोट लगी है, गर्दन पे चोट है, तो मूत्र विभाग के डॉक्टर इनके साथ क्या कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। या फिर केवल एक मात्र नौटंकी थी, एक छलावा था, जनता को गुमराह करने के लिए, दिखाने के लिए हम कितने बड़े प्रदर्शनकारी हैं और लाठी खाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, यह बताने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में मनोज तिवारी को भर्ती कराया गया। ये दो पहलू हैं, इन दोनों पहलुओं को समझना चाहिए, क्योंकि अगर इनके मूत्र विभाग में कोई चोट लगी है तब तो बात समझ में आती है, जिसकी पुष्टि ये नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये इनके गले में सर्वाइकल की पट्टी है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि गर्दन में चोट लगी है और माथे पे पट्टी लगी हुई है सफेद कलर की, तो ऐसा लग रहा है कि माथे पे चोट लगी हुई है।
लेकिन माथे का ना तो कोई डॉक्टर इनके पास है, ना गले का कोई इनके आसपास डॉक्टर है। जो डॉक्टर साहब खड़े हैं जिनका नाम है अनूप कुमार, ये मूत्र विभाग के डॉक्टर हैं। तो सवाल यही है कि कितना मूर्ख बनाएंगे जनता को मनोज तिवारी, कितनी ज्यादा नौटंकी करेंगे मनोज तिवारी, यह समझने योग्य बात है। लगातार अपनी फजीहत करवाने में माहिर हो चुके हैं मनोज तिवारी, ये बात हर कोई जानता है। किस तरह से इनके गाने पर मीम बनाए जाते हैं, तरह तरह के ये गाने गा चुके हैं और उन्हीं गाने का प्रयोग अब इनके लिए ही लोग कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर हैं, ये ट्वीट करके लिखते हैं, अस्पताल से बोलत बानी बुरा समाचार बा, दादी से बताए देहा मगरुआ बीमार बा। मगरुआ बीमार बा का गाना है एक मनोज तिवारी का, बहुत ही फेमस गाना है, शायद आप भी सुने हो। और उसी गाने का प्रयोग अब कैसे किया जा रहा है मनोज तिवारी के लिए, खुद उस चीज को आप लोग देख लीजिए। सोनू सिंह हैं, ये ट्वीट करके लिखे हैं कि अस्पताल से बोलत बानी बुरा समाचार बा, दादी से बताए देहा मगरुआ बीमार बा। तो मगरुआ इस समय भी बीमार चल रहा है और बीमारी ऐसी कि एक दिन के अंदर पूरा इलाज हो गया और सभी चीजों से मुक्त हो गए और बिल्कुल स्वतंत्र होकर अगले दिन अयोध्या पहुंच गए रामलीला करने के लिए। अब आगे एक ट्वीट और आपको दिखाते हैं। शमशाद आलम है, ट्वीट करके लिखते हैं, और ये ट्वीट समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी खुद मनोज तिवारी को हाशिए पे डाल दी है और उनको किसी काम का अब वह नहीं समझ रही है। एक समय था जब मनोज तिवारी की तूती बोलती थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली प्रदेश के वो अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और एक अहम रुतबा हुआ करता था मनोज तिवारी के। लेकिन अपने वो नौटंकी की वजह से, अपने ड्रामेबाजी की वजह से अपना राजनीतिक कैरियर वो समाप्त कर चुके हैं। राजनीतिक के अनुसार अब मनोज तिवारी की कोई खास हैसियत बची नहीं है, मात्र वो केवल एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, केवल यही मात्र उनकी एक पहचान है। और दूसरा जो उनका पार्ट टाइम काम है नौटंकी करने का, ड्रामाबाजी करने का, उसे वो करते रहते हैं, उस भूमिका में वो अक्सर देखे जाते रहते हैं। आगे देखिए शमशाद आलम क्या है, ट्वीट करके लिखते हैं, छठ मैया बहुत नाराज हैं मनोज तिवारी के नौटंकी से। छठ मैया को मनोज तिवारी मूर्ख बना रहा था। छठ मैया ने नाराज होकर गुस्से से मनोज तिवारी को आशीर्वाद दे दिया। छठ मैया के पर्व को ना मनाने का आदेश डीडीएम ने दिया। डीडीएमए के चेयरमैन एलजी हैं, एलजी की नियुक्ति बीजेपी करती है। तो यानी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है और जताने की कोशिश की जा रही है, इस ट्वीट के अनुसार शमशाद आलम इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो मनोज तिवारी के ऊपर लाठी चली, जो मनोज तिवारी के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जो उनको चोट लगी, वो किन्हीं और कारणों से नहीं लगी है, कोई और उनको चोटिल कराने वाला नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई है और उन्हीं के इशारे पर ही वहां पर लाठी चलाई गई। ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। डॉक्टर अनिल यादव हैं, ये ट्वीट करके लिखे हैं, बच्चे बच्चे को मालूम है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की है, यानी मोदी अमित शाह का है। आश्चर्य का विषय है कि उसने रिंकिया के पापा को क्यों पीटा। यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। सर की चोट पर मूत्राशय का इलाज क्यों हो रहा है, ये मरीज और डॉक्टर के बीच प्राइवेट मामला है। जय हिंद, इस बात को कह रहे हैं। जरा आप इस चीज को गंभीरता से समझिए कि मनोज तिवारी और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला कमान हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, क्या इन लोगों में कुछ खटपट चल रही है, ये एक अंदरूनी मामला हो सकता है। लेकिन मूत्र विभाग का डॉक्टर इनके गर्दन का इलाज कैसे कर रहा है, या इनका प्राइवेट मामला हो सकता है, अंदरूनी मामला हो सकता है, इस पर भी ज्यादा विस्तृत रूप से जानकारी देना सही नहीं होगा। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि मनोज तिवारी एक दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं और अयोध्या पहुंच जाते हैं रामलीला करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता सारी चीजों को देख रही है, सारी चीजों को समझ रही है, और इन्हीं कारणों से मनोज तिवारी को दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की मात्र 7 सीटें आई पूरे दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभाओं में मात्र 7 सीटें आई। उसके बाद मनोज तिवारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल मनोज तिवारी रिंकिया के पापा और अंगद रूपी मनोज तिवारी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अंगद के रोल का अभिनय कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।